प्यारे दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई और मोटिवेशनल कहानी के साथ। आपका स्वागत है आज की कहानी में। आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार एक बहुत ही शातिर चोर गिरफ्तार होता है और कोर्ट में उस शातिर चोर की पेशी होने वाली होती है। उसके लिए हवलदार श्याम सिंह को जिम्मेदारी दी जाती है। हवलदार श्याम सिंह बहुत ही ईमानदार और बहादुर होता है और अगले ही दिन सुबह 5 बजे की ट्रेन से चोर को दूसरे शहर पेशी के लिए ले जाना तय होता है। और श्याम सिंह चोर को हथकड़ी लगाकर समय से स्टेशन पर पहुंच जाता है। हवलदार श्याम सिंह रेलवे पूछताछ केंद्र में जाकर ट्रेन का समय पता करने जाता है और उस चोर को स्टेशन में बने हुए एक पिलर के साथ चैन से बांध देता है। ट्रेन का समय 1 घंटा लेट होता है। तभी श्याम सिंह कुछ खाने पीने की चीज़ें लेने स्टेशन से बाहर चला जाता है और जैसे ही वह वापस आता है वह चोर हथकड़ी से बाहर निकल चुका था। हवलदार श्याम सिंह चोर को गायब हुआ देखकर घबरा जाता है और पूरे स्टेशन में उसकी तलाश करने लगता है। और इसी बीच में ट्रेन का हॉर्न सुनाई देने लगता है। हवलदार श्याम सिंह को लगने लगता है कि अब तो मेरी नौकरी चली जाएगी, लेकिन तभी अचानक ही श्याम सिंह के पीछे चोर आकर खड़ा हो जाता है और चाय पीते हुए कहता है कि साहब, ट्रेन आ गई, चलिए पेशी के लिए, कहीं देर ना हो जाए। और चोर को देखते ही श्याम सिंह की जान में जान आती है और वह उसे डांटते हुए कहता है कि तुम हथकड़ी से बाहर कैसे निकले। तभी चोर हंसते हुए जवाब देता है कि अरे साहब, ये तो मेरा रोज़ का ही काम है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में बड़े से बड़े ताले खोले हैं, ये मामूली हथकड़ी क्या चीज़ है। और हवलदार श्याम सिंह ये सुनते ही सोचने लगता है कि इसे कोर्ट ले जाना कोई हंसी खेल का काम नहीं है, मुझे बड़ी ही सतर्कता बरतनी होगी। और इस बार वह चोर को पीछे हाथ घुमाकर हथकड़ी लगाता है और ट्रेन में अपने साथ ही लेकर बैठ जाता है और सफ़र शुरू होता है चोर पुलिस की नोक झोंक का। ट्रेन को चले हुए कुछ घंटे ही हुए थे कि चोर बाथरूम जाने को कहता है। श्याम सिंह उसे हथकड़ी के साथ ही पकड़े हुए टॉयलेट के पास ले जाता है। तभी वह चोर कहता है कि मैं कहीं नहीं भागूंगा, आप मुझे अकेले ही अंदर जाने दें। लेकिन श्याम सिंह उसे मना कर देता है और कहता है कि जो भी करना है ऐसे ही करो, तुम्हारी हथकड़ी नहीं खोली जाएगी। तो चोर अंदर जाकर दोबारा हथकड़ी खोल देता है और वही दरवाजे में फंसाकर अपना काम करने लगता है। और कुछ ही देर में वह चोर बाहर निकल आता है और श्याम सिंह दोबारा उसे हथकड़ी से बाहर निकला हुआ देखकर हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि ये कितना शातिर है, कुछ ही पलों में इसने फिर से ये हथकड़ी खोल दी। तो श्याम सिंह उसकी इस हरकत से नाराज़ हो जाता है और उस चोर को ज़बरदस्ती से घसीटते हुए ट्रेन की सीट में ले जाकर धक्का दे देता है। और चोर श्याम सिंह के ऐसे बर्ताव से क्रोधित हो जाता है और कहता है कि साहब, अपनी भी कुछ इज्जत है, थोड़ा तमीज़ से बर्ताव करो। और चोर दिल में ठान लेता है कि इस बेइज्जती का बदला वो ज़रूर लेगा। और तभी ट्रेन के पहुंचने का समय हो जाता है। यात्रियों की बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने की वजह से श्याम सिंह ट्रेन के स्टेशन में रुकते ही पहले ही चोर के साथ गेट पर जाकर खड़ा हो जाता है और उतरने का इंतज़ार करने लगता है। तो तभी गेट पर बहुत से यात्रियों की भीड़ अंदर और बाहर से धक्का मुक्की करने लगती है। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर
चोर श्याम सिंह की नज़रों से ओझल हो जाता है और श्याम सिंह स्टेशन में उतरकर जैसे ही पीछे देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि हथकड़ी तो किसी और के हाथ में बंधी हुई थी और श्याम सिंह इस बार समझ जाता है कि वह चोर अब नहीं मिलेगा। शायद वह स्टेशन पहुंचने का ही इंतज़ार कर रहा था। तभी श्याम सिंह के पास सरकारी वकील का फ़ोन आता है और वह चोर को लेकर जल्दी अदालत आने को कहता है। श्याम सिंह सरकारी वकील को कुछ नहीं कह पाता और परेशान होकर स्टेशन में चोर को ढूंढने लगता है। काफ़ी देर तक घूमने के बाद भी जब चोर कहीं नहीं मिलता तो हवलदार श्याम सिंह खाली हाथ ही कोर्ट पहुंच जाता है और सरकारी वकील से जाकर सारी बात बता देता है। सरकारी वकील कहते हैं कि अब तुम्हारी नौकरी तो कोई नहीं बचा सकता है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। वह एक छात्र अपराधी था और बड़ी मुश्किल से कानून के शिकंजे में फंसा था और तुम्हारी लापरवाही से वह भाग गया। चलो अब जज साहब के सामने अपना बयान दर्ज करवाओ। तो हवलदार श्याम सिंह कोर्ट रूम में जज के सामने सर झुकाए हुए खड़ा था और अपनी गलती मानने ही वाला था कि चोर कोर्ट के दरवाजे में आकर आवाज़ देता है कि अरे साहब, मैं बहुत देर से स्टेशन में आपको ढूंढ रहा था, आप कहाँ चले गए थे? मैं बड़ी ही मुश्किल से कोर्ट का पता पूछते पूछते यहाँ पर आया हूँ। तो हवलदार श्याम सिंह चोर को देखते ही खुश हो जाता है और आखिरकार उसकी नौकरी तो बच ही गई। तो वह भागते हुए चोर को दोबारा अपनी गिरफ्त में ले लेता है और जज साहब के सामने उसे पेश कर देता है और कोर्ट में जज उसे उसके जुर्म की सज़ा सुना देता है। तो इसी के साथ ही ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कोई भी बुरा इंसान इतना बुरा नहीं होता, उसके अंदर भी कोई ना कोई ख़ास गुण होता है। तो इसलिए किसी के बारे में भी हमें गलत राय कायम नहीं करनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। वंदे मातरम। जय भारत। धन्यवाद।